डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं। हम लोगों ने इसमें ये पढ़ लिया था कि रियल नंबर होते क्या है, ठीक है। फिर इसको रियल नंबर को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। फिर उसके बाद रेशनल नंबर जो होता है उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं और इरेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिटर्न नहीं कर सकते हैं। जो रेशनल नंबर होता है, ठीक है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, और जो इरेशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। और उसके आगे हम लोगों ने अगर कोई टर्मिनेटिंग नंबर दिया हुआ है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग दिया हुआ है, तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये पढ़ लिया। कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर दिया हुआ है तो उसको कैसे उसको कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो हम लोगों ने पढ़ लिया। मतलब टर्मिनेटिंग नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सीख लिया। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन, उसको भी हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो सिखा दिया, ठीक है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट है और वो नॉट ए परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो वो आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। कैसे प्रूव करेंगे वो भी हम लोगों ने सीख लिया। अब देखिए, आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि कोई भी आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको दिया हुआ है तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, उसको हम लोग सीखते हैं, ठीक है। मतलब कोई आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, पी बाई क्यू का फॉर्म दिया हुआ है, और वो आपका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, उसको हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो आपको बिना डिवाइड किए हुए सीखना है, ठीक है, वैसे ही डायरेक्टली बोलना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, आपको गिवन है 20/100, ठीक है। क्या बोलना है इसमें हमें कि नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, क्योंकि ये पहले से ही पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो इसको अगर हमें पता करना है कि ये कोई भी नंबर है वो आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब डेसिमल के बाद कहीं पर जाकर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब है कि बार बार वही घूम घूम के आता रहे। तो देखिए 20/100 अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, जो भी नंबर गिवन है डिवाइड ही करना है। जैसे इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 0.2, ठीक है। 20/100 0.2 आएगा। तो 0.2 क्या है, डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर गया, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अच्छा, ये टर्मिनेटिंग है। अच्छा, यहीं पर मैं एक दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं, अगर आप ध्यान दीजिए तो जैसे मैंने लिख दिया 2/3, तो अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.6666 डॉट डॉट डॉट। तो अगर इस पे ध्यान दीजिए तो ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है ये। देखिए रिकरिंग का मतलब बार बार घूम के वही आ रहा है, और ये टर्मिनेट कर गया। तो देखिए ये तो डिवाइड किया। अगर कोई बड़ा नंबर दिया है तो उसको हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। हम क्या करेंगे वो हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि ऊपर नीचे कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ऊपर और नीचे कोई चीज कॉमन हो तो पहले उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। पहले तो आपको ये ध्यान देना होता है कि नंबर किसी चीज से कट तो नहीं रहे हैं। अगर कट रहे हैं तो पहले उसको काट देंगे, मतलब ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको डिवाइड कर देंगे उस चीज से। फिर जो बचा हुआ नंबर होगा, ठीक है, मान लीजिए कि अगर नंबर आपका आ गया, आपका नंबर था पी बाई क्यू, ठीक है, इसमें कुछ कॉमन था। कॉमन करने के बाद जब डिवाइड किया तो क्या आ गया, ए बाई बी, ठीक है। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि पहले था 10/20, तो इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, 1/2। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। तो पहले हम इसको डिवाइड करके शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे। फिर ये जो आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो आपका हर है नीचे वाला पार्ट है, अगर ये टू द पावर m
एंड 5 टू द पावर n टाइप का है। ठीक है, मतलब अब यहां पर मैं लिख दे रहा हूं m, n, ठीक है, आर होल नंबर्स, मतलब n और m क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस टाइप की। मतलब 2 और 5 का मल्टीपल हो, 2 हो 5 हो चल जाएगा, 5 अकेले हो तो भी चल जाएगा, तो वहां पर m क्या हो जाएगा 0। अगर केवल 2 हो तो भी चल जाएगा, 2 और m का पेयर होना चाहिए, या तो 2 हो या m हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए कि 2 भी हो 5 भी हो और 3 भी हो, ऐसा नहीं। 2 और 5 का पेयर चाहिए, या 2 अकेला हो या 5 अकेला हो तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि m और n का वैल्यू जो है वो 0 भी हो सकता है। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, मतलब क्या है कि कोई नंबर दिया हुआ है और आपको बोला गया है विदाउट डिवाइडिंग, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन रूल, you have to tell a given number, a given p by q form is terminating or नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो कॉमन फैक्टर हो उनको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, ऊपर नीचे जो कॉमन उनको डिवाइड कर लीजिए, फिर आप डिनोमिनेटर को देखिए और डिनोमिनेटर को अगर आप फैक्टर के फॉर्म में लिखिए और 2 और 5 के मल्टीपल के फॉर्म में आ गया, केवल 2 और 5 का मल्टीपल हो, 2 अकेले हो तो भी चलेगा, 5 अकेले हो तो भी चलेगा, अगर ऐसा आ गया तो हम लिख देंगे आगे कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। और अगर 2 और 5 का पेयर नहीं बना या 5 और 2 के अलावा कोई और नंबर आ गया तो हम बोल देंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। बोर्ड पे जितनी भी चीजें लिखी हुई अगर आपको समझ आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई होगी तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, मतलब हमें मैसेज करके आप बता दीजिएगा, ठीक है। इसमें से कुछ कॉपी करना है तो यू कैन नोट डाउन, ठीक है, आगे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन की वजह से which of the following p by q form are terminating and which are non terminating recurring, give reason also। 2 by 16, 300 divided by 15,000, C 8 divided by 140, D 90 divided by 2700। चलिए इन इस 4 क्वेश्चंस को मैं आपको समझा दे रहा हूं, इन चारों को अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए आपको ये समझ में आ गया। आपको बिना एक्चुअल डिवीजन के आपको ये बताना है कि जो नंबर्स हैं वो आपके टर्मिनेटिंग है डेसिमल फॉर्म में या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो देखिए सबसे पहले मैं ए पार्ट को उठा के बता रहा हूं, आंसर देखिए बहुत ही इजी वे है। देखिए पहले तो आप क्या लिखेंगे 2 by 16। अब अगर आप ध्यान दीजिए अगर आप ध्यान दीजिए तो यहां पर 2 और 16 डिविजिबल है, तो 2 से 16 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब आपको ध्यान देना है, देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब ये ऊपर कितना है, ऊपर अगर आप ध्यान दीजिए तो 1 है, और 8 को अगर आप फैक्टर के फॉर्म में लिखिए तो देखिए क्या होगा 2 दी पावर 3। और अगर आप यहां देखिए तो 5 है ही नहीं, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अगर 8 को अगर आप ध्यान दीजिए तो देखिए अगर आपको कम समझ में आए बड़ा नंबर रहेगा तो ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब 2 दी पावर क्या होगा 3। तो अगर डिनोमिनेटर में देखिए तो आगे क्या लिखेंगे, सिंस
डिनोमिनेटर हैज टू द पावर m and 5 to the power n form, so it is a terminating डेसिमल नंबर। ठीक है, डिनोमिनेटर हैज, जो ये नंबर आपको दिया है इसका डिनोमिनेटर कैसा है, 2 दी पावर m एंड 5 टू दी पावर n। देखिए 2 3 जा कितना, 2 के पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 8, और 5 पावर 0 की वैल्यू 1, तो 8 1 जा 8, मतलब ये 2 दी पावर m एंड 5 टू दी पावर n के फॉर्म का है, तो इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मतलब इसको हमें डिवाइड नहीं करना है, ये वैसे ही हमने बोल दिया कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ये पहला फॉर्म हो गया। देखिए दूसरे क्वेश्चन को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, उस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आप दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो क्या होगी, 300 डिवाइड बाई 15,000, बी पार्ट जो है वो है 300 डिवाइडेड बाई 15,000। देखिए 2 0 2 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब ये अगर ध्यान दीजिए तो 1/50 होगा। अब देखिए 1/50, अगर आप 50 पर ध्यान दीजिए तो इसको लिख सकते हैं 2 दी पावर 1 एंड 5 टू दी पावर 2। देखिए कैसे करेंगे ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 50 को कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा, तो देखिए 2 पावर 1 एंड 5 पावर 2, 2 पावर 1 एंड 5 पावर 2। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर जो नंबर का डिनोमिनेटर है वो कैसा है, डिनोमिनेटर है 2 दी पावर m एंड 5 टू दी पावर n टाइप का। तो लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर हैज फॉर्म 2 दी पावर m 5 टू पावर n टाइप, so it is a terminating डेसिमल नंबर। ठीक है, ये आपका कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। फोन आ रहा है। ये आपको समझ में आ गया कि कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसका थर्ड पार्ट है। आपको वीडियो पॉज कर करके नोट डाउन कर लेना है। देखिए सी पार्ट जो है वो क्या है, 8 डिवाइडेड बाई 140। 8 डिवाइडेड बाई 140, तो देखिए पहले इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ये 4 से कैंसिल आउट होगा, तो 4 2 जा 8 ऊपर और नीचे देखिए 4 से। ठीक है, 4 3 जा 12 एंड 2 14, 4 5 जा। अब देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो ये कितना है 35, तो ये कितना हो जाएगा 5 क्रॉस 7। तो देखिए क्या डिनोमिनेटर 2 दी पावर m एंड 5 टू दी पावर n टाइप का है, नहीं, ये 5 और 7 है। तो लिखेंगे सिंस denominator not has a form of 2 the power m cross 5 to the power n, so it is not a terminating decimal number। तो अगर ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, मतलब अगर नीचे 2 दी पावर m एंड 5 टू दी पावर n टाइप का नहीं हुआ, 2 दी पावर m एंड 5 टू दी पावर n टाइप का नहीं हुआ, तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब बोला जाए कि वो नंबर फाइंड आउट करिए, तो
आप 2 को 35 से क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्लास 9 में आप पढ़ रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फिर से बताया जा रहा है। देखिए अब बी पार्ट बताया जा रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। क्या है, 90 डिवाइडेड बाई 2700, 0 से 0 कैंसिल आउट। देखिए 9 1 जा 9, 9 3 जा, ये कितना आया 1 डिवाइडेड बाई 30। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए तो 1 तो वैसे ही है, 30 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 5। तो देखिए 2 3 जा 6, 5 जा 30 लिखेंगे। सिंस डिनोमिनेटर, सिंस not has form of 2 the power m and 5 to the power n, so it is a non terminating recurring number। ठीक है, देखिए आपको ये ध्यान देना है, कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग है। अगर आपका डिनोमिनेटर जो है वो 2 द पावर m इंटू 5 टू द पावर n टाइप का है, ठीक है, 2 और 5 केवल 2 प्रेजेंट है या 5 का फॉर्म प्रेजेंट है या 2 5 दोनों का फॉर्म प्रेजेंट है। आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ कॉमन टर्म्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन टर्म उनको कैंसिल करने के बाद अगर डिनोमिनेटर में या 2 टाइप या 5 टाइप या 2 और 5 का पेयर प्रेजेंट है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये बोला जाए कि इसका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का फॉर्म बताइए कितना होगा, तो देखिए 1/30 है, 1 को 30 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही आप क्या लिख दीजिएगा आंसर। आंसर आएगा 0.033333333। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो याद कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया कि कैसे पता चल करेंगे कि कोई भी आपका p/q फॉर्म है, ठीक है, p/q फॉर्म है, अगर वो टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए जो आपका न्यूमिनेटर होना चाहिए, सॉरी डिनोमिनेटर होना चाहिए, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए 2 द पावर m एंड 5 टू द पावर n टाइप का। और m n क्या है, m और n है आपके होल नंबर्स। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब देखिए अगर आपको थोड़ी सी एक बात और पता है कि अगर कोई नंबर दिया है, बोला जाए कि उसको आपको, ठीक है, फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, राइट ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, जैसे आपको मैं दे दूं 20 to 80, ठीक है, और बोल दूं कि इसको आप राइट डाउन करिए इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स। तो देखिए पहले इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 0 जा, फिर देखिए 2 7 जा, फिर 2 से 2 3 जा, 2 5 जा, फिर ये किससे होगा 5 5 7 जा, 7 1 जा। ठीक है, ये आप बहुत छोटी क्लास में पढ़ रखे होंगे। तो देखिए अगर 280 को बोला जाए कि इसका प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखिए, तो देखिए क्या होगा 1 2 3, मतलब ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड देन आफ्टर 5 इंटू 7। ठीक है, ये क्या हो गया इसका प्राइम फैक्टर फॉर्म, 280 का प्राइम फैक्टर फॉर्म। ठीक है, तो कोई भी नंबर आपको बोला जाए और बोला जाए कि उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या करेंगे, उस नंबर को ऐसे आप डिवाइड करेंगे, सबसे पहले छोटे नंबर से, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उनको क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देंगे। आप छोटी क्लास में पढ़ रखे हैं। अब देखिए यहीं से मैं 2 टर्म बताने जा रहा हूं। पहली चीज तो मैं बताने जा रहा हूं HCF, ठीक है, और दूसरी चीज बताने जा रहा हूं LCM। देखिए HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। देखिए इन दोनों का पहले आपको मैं पूरा मतलब समझा दूं, फिर उसके आगे आप समझने की कोशिश करिए। देखिए बहुत इजी फॉर्म है। देखिए HCF और LCF, देखिए HCF का मतलब होता है कि 2 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, 2 या 2 से अधिक नंबर दिए हुए हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज कॉमन क्या है। जैसे मान लो कि मेरे पास 2 और 5 है, आपके पास 2 5 और 6 है, ऐसे ही मान लो।
तो हम लोगों के बीच कॉमन क्या है, मेरे पास 2 भी है, आपके पास 2 भी है, 5 भी है, 5 भी है, ठीक है। 6 मेरे पास नहीं है, आपके पास है, तो वो कॉमन नहीं है। तो हाईएस्ट देखिए, कॉमन तो 2 भी है और 5 भी है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन क्या है, 2 और 5 दोनों। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा जो सभी नंबर में कॉमन हो, जैसे 2 लोग हैं तो दोनों लोगों के बीच जो सबसे ज्यादा चीज कॉमन है उन्हीं सबको आप राइट डाउन करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज एचसीएफ। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों नंबर के बीच में कॉमन हो। और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मतलब कहने का ये है कि वो सबसे लोएस्ट वैल्यू जो दोनों नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 और 5 का बोला जाए, एलसीएम क्या होगा, तो 10, क्योंकि 10 सबसे छोटा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से। 20 की बात करें तो वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और 5 से, लेकिन वो एलसीएम नहीं है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बाई ऑल द नंबर्स विच वी हैव टू गिवन, ठीक है। मतलब एलसीएम का मतलब है कि सबसे छोटा नंबर जो हमें, ठीक है, सबसे छोटा नंबर जो हमें दिए गए नंबर से क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए पहले एक तरीका मैं बता दे रहा हूं जो आप छोटी क्लास में पढ़ रखे हैं, एंड देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, ठीक है, उनको हम फॉलो करेंगे क्योंकि वही हमारे सिलेबस का पार्ट है। ये भी अगर कुछ बोला नहीं गया कि किस फॉर्म से आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है, देन यू कैन फाइंड आउट बाय दिस मेथड। तो देखिए क्वेश्चन में ये है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। देखिए ए पार्ट 20 एंड 35, बी पार्ट 120 एंड 150। चलिए ये दो नंबर है, इजीली आपको समझाने का बस हमको है और कुछ नहीं। तो देखिए सबसे पहले आप 20 दिया हुआ है ए पार्ट में, जैसे आपको 20 दिया हुआ है तो आप 20 को क्या करेंगे, 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ऐसे आप राइट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 35 देखिए, 35 को भी ऐसे कट आउट कर लीजिए। 3 से नहीं, ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा 5 से, तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब अगर आप ऐसे लिख दिए 20, तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, एंड देन आफ्टर 35, 35 को क्या लिखना है, 5 इंटू 7। तो देखिए आप काम क्या किया करिए, जो कॉमन हो उसको उसी के नीचे उतारा करिए, कॉपी उसी के नीचे करिए, 5 इंटू क्या कर दी 7, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जहां पर कोई नंबर नहीं है वहां 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे भी कुछ नहीं है 1 लिख दीजिए। अब देखिए अगर आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो हर एक जगह कॉमन हो, यहाँ 2 2 2 1 है, कॉमन नहीं है, 2 1 कॉमन नहीं है, 5 5 कॉमन है, ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो गया 5। लेकिन अगर हमें एलसीएम निकालना है, देखिए एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, 2 और 1 है, 2 एंड 1 कॉमन नहीं है तो भी कॉपी कर दीजिए, 2 हो गया, ये 2 1 है तो इसको भी कॉपी कर दीजिए, 5 5 है तो कॉमन को एक ही बार, और 1 है 7 है तो क्या लिख दीजिए 7, ठीक। फिर इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140, ये हमारा क्या हो गया एलसीएम, ठीक। ये एचसीएफ, ये एलसीएम। एलसीएम का मतलब है कि जो कॉमन है उसको भी कॉपी कर लीजिए, जो कॉमन नहीं है उसको भी कॉपी कर लीजिए, और ये 140 सबसे लोएस्ट नंबर है जो 20 से भी डिविजिबल है और 35 से भी डिविजिबल है, और 5 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन 20 और 35 के बीच कॉमन है। इसके बीच एक नंबर और कॉमन है 1, 120 में भी है और 35 में भी है, देखिए, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इधर एक और क्वेश्चन है उसको भी बता दे रहा हूं, ई पार्ट। देखिए 120, पहले इसको हम कट आउट करेंगे, 2 6 जा 0, 2 30, 2 से कितना आएगा 15, अब 2 से नहीं कैंसिल आउट होगा, 3 5 जा 5 1 जा,
देखिए 150 है, उसको भी कैंसिल आउट करते हैं पहले 2 से, 275, ठीक है। फिर ये 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा, फिर 5 से, 5 5 जा, 5 1 जा। अब देखिए नंबर 1 राइट डाउन करेंगे 120, तो ये कितना होगा, 120 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। और देखिए 150 को क्या राइट डाउन करेंगे, कितनी बार 2 है, 1 बार, 1 टाइम्स 2 हो गया, 1 टाइम्स क्या है 3, और 1 टाइम्स क्या है 5, सॉरी 2 टाइम्स 5 है। तो देखिए यहां पर अगर आप ध्यान दीजिए, ठीक, देखिए 1 टाइम्स 2, 1 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 5। अब यहाँ 1 एंड 1 अपनी तरफ से राइट डाउन कर देंगे, यहाँ 1 राइट डाउन कर देंगे। देखिए एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में हमने क्या बोला, जो कॉमन हो। तो देखिए 2 कॉमन है, यहाँ 2 1, यहाँ 2 1, यहाँ 3 3, तो 3 भी कॉमन है, यहाँ 5, यहाँ 5 5 भी कॉमन है, तो 5 3 जा 10, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, ये अपना एचसीएफ हो गया। अगर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है तो देखिए क्या करेंगे, जो कॉमन हो उसको कॉपी करिए, 2 हो गया, यहाँ 2 1 है, कॉमन नहीं है उसको भी कॉपी कर देंगे, 2 1 है इसको भी कॉपी कर देंगे, 3 3 है उसको भी कॉपी कर देंगे, 5 5 कॉमन है कॉपी कर देंगे, 1 5 5 को भी कॉपी कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा, एलसीएम अगर हम यहाँ पर निकालें तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 24, 24 पंचे 120, 120 पंचे 120 पंचे होगा 12 पंचे 60, 600, ये अपना क्या हो गया एलसीएम, ठीक है। तो देखिए आपको बस इतना याद रखना है कि एचसीएफ में क्या करना है, जो भी हमें नंबर्स दिए हुए हैं उनको हमें क्या करना है, फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। जो भी नंबर दिए हुए हैं उनको हमें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। फिर उसके बाद जो हर एक जगह कॉमन हो वो एचसीएफ हो जाएगा, और एचसीएफ के अलावा, कॉमन के अलावा जो कॉमन नहीं है उनको भी कॉपी कर लीजिए, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिल जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ भी हम लोगों ने निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, आगे कल देखेंगे। थैंक यू।